मज़ेदार आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आज उसी के जस्ट आगे आज हमारा पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, कल हम लोग कौन सा पार्ट पढ़े थे, इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़े हुए थे। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण हम लोगों ने सीखा था अम्ल क्या होता है और अम्ल के केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण के बारे में हम लोग जाने हुए थे। तो आज बढ़ते हैं, आज देखते हैं क्या अम्लों के उदाहरण देखेंगे और अम्ल का कहाँ कहाँ उपयोग होता है और किस किस जगह अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कुछ कुछ जगह फैक्ट्री में प्रयोग होता है, हर जगह अलग अलग अम्लों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस आप लोग लगातार देखते रहिए और पुराना लेक्चर जो लोग नहीं देखे होंगे वो पुराना लेक्चर देख लें ताकि ये वाला लेक्चर उनको समझ में ज़रूर आए। तो लिखा क्या है, अम्लों के उदाहरण। अम्ल कौन कौन से होते हैं नाम जान लो, नाम के साथ साथ एक एक अणुसूत्र भी लिखा गया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिसको हम लिखते क्या है HCl से। ठीक है, अब आगे चलकर आपको HCl देखने को मिलेगा, उसमें उसकी हिंदी लिखी नहीं रहेगी, तो आपको जानना पड़ेगा HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसमें देखो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं H2SO4। अब आगे पढ़ोगे जब क्लास 11 में और आगे अब क्रिया जब पढ़ेंगे आप तो वहाँ बोलेगा क्या, कोई अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर तो अम्ल क्या ले लोगे वहाँ पर आप H2SO4 ले लोगे या तो इसको ले लोगे, इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करनी पड़ेगी। राइट, फिर क्या है नाइट्रिक अम्ल को क्या लिखते हैं HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को क्या लिखते हैं HNO3। ये सब कॉमन सी चीज़ें होती हैं, कॉमन सी बातें होती हैं जो आपके माइंड में हमेशा के लिए कैद होनी चाहिए। कोई पूछता है HCl क्या है, तुरंत बताओ क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ठीक है, बता सकते हो ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या CH3COOH होता है, क्या होता है हमारा एसिटिक अम्ल होता है। ये क्या है फास्फोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H3PO4, ये क्या होता है फास्फोरिक अम्ल होता है। ये क्या है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। लास्ट क्या बचा कार्बोनिक अम्ल, जिसका नाम क्या है H2CO3। अगर एग्जाम में आ गया कि अम्ल क्या होता है उसके कुछ उदाहरण दीजिए तो क्या आप क्या दोगे उदाहरण में, HCl, H2SO4, HNO3। अगर आप उसकी हिंदी लिख देते हो तो आपको और अच्छा देखने में मार्क्स मिलेगा, है कि नहीं। यानी कि जैसे HCl लिखा क्या लिख दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दो। तो 2-3-4 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, अगर पेपर में आगे आपके एग्जाम में आगे बोर्ड के कि अम्ल के कुछ एग्जाम्पल कुछ उदाहरण दीजिए तो आप इन उदाहरण में से कोई भी आप लिख सकते हैं। राइट, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है क्या अम्लों के उपयोग, यूजेस ऑफ एसिड्स। ठीक है, अम्लों के उपयोग क्या क्या होते हैं, तो ध्यान दो 3 प्रकार के अम्ल यहाँ पर उपयोग किए गए हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के देख रहे हो। पहला क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया ना, दूसरा क्या है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा क्या है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। इनका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, अब समझो ध्यान से इन तीनों का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके पूरे बायोडाटा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। पहला देखिए, पहला क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग, सम यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मैंने ये कहा कि अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार से इसमें समझाया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इन तीनों को प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभिकर्मक समझते हो ना, यानी कि जिसकी सहायता से सब कुछ किया जाए, अभिक्रिया की जाए। ठीक है, अब यहाँ पर पहला देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग। पहला क्या कर रहा है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, पहला तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए। राइट, नाम ही क्या है हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक मतलब क्लोरीन से मिला हुआ है, तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है, हाइड्रोजन गैस बनाने में। राइट, अब आगे ले कलाई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने। कलाई मतलब समझते हो, कलाई मतलब होता है किसी लोहे की चादर पर प्लेट पर क्या करना, पेंट चढ़ाना। अब पेंट कुछ भी हो सकता है, लाल ऑक्साइड का पेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता है पेंट। तो पहले उस क्या किया जाता है, उसको अच्छे से लोहे को साफ किया जाता है ताकि वो जो कलाई हो अच्छे से उस पर चढ़ सके। इसलिए क्या होता है, इस पर कलाई करने से पहले लोहे की सतह क्या करना है, साफ करते हैं। किसकी सहायता से, HCl की सहायता, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से क्या करते हैं, पहले लोहे की सतह को साफ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कलाई करते हैं। बोलो बात सही है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। अब आगे देखो, फिर वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में, वस्त्र उद्योग जानते हो ना, जहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्रियाँ होती हैं,
तो जो कपड़े को रंगते हैं किसके साथ रखते हैं, HCl की सहायता से। तो वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में, जैसे हम लोग आप लोग कपड़ा जो पहने हुए हैं इस पर जो कलरिंग होती है, क्या होती है, कलरिंग होती है, किसकी सहायता से होती है, HCl के साथ। तो बोलो बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप बोलोगे, अगर आ गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग बताइए, पहले क्या बताओगे, क्लोरीन गैस बनाने में। दूसरा, लोहे पर कलाई करने के लिए, मतलब लोहे को साफ करके उस पर कलाई चढ़ाने के लिए। तीसरा, वस्त्र उद्योग में रंगों की कपड़ों की रंगाई करने के लिए। बोलो बात सही समझ में आया ना सबको। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक का काम हो गया, यानी कि हम सब इसको अच्छे से समझ गए ना। देखो रटने वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। कापी पेन लेकर बैठिए, जो कुछ भी बताया जाए उसको अच्छे से लिखते चलिए ताकि आपकी एक प्रॉपर सी नोट बन सके, ठीक है। और उसको अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। अगला क्या कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग, पहले समझ गए ना। नाइट्रिक अम्ल मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल कहाँ दिखा, HNO3। इसका उपयोग कहाँ का, पहले कह रहा सोने तथा चांदी के शोधन में, सोने तथा चांदी के शोधन में, शोधन समझते हो ना, यानी कि क्या करना, बनाने के उपयोग में क्या किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या किया जाता है, सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है, और उर्वरक में, विस्फोटक में, रंग तथा औषधियों के निर्माण में। औषधियाँ होती नहीं, तरह तरह की औषधियाँ आती हैं, दवाएं जिसको बोलते हैं ना, तरह तरह की औषधियाँ आती हैं, उन औषधियों को बनाने के लिए HNO3 का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, HNO3 का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ रंग तथा औषधियों के निर्माण, रंग बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई ना सब कुछ। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या कहला, सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ उपयोग, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ उपयोग। इसमें क्या होता है, लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में, लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में। ये क्या होता है, लेड बैटरी जो चार्ज होती है, क्या सोलर पेन जैसे ना, सोलर पेन ना, क्या होती है, लेड तो होता है, मतलब देखा कभी कभी मार्केट में क्या आती है, एक टार्च आती है, उसके ऊपर देखो ऊपर प्लेट लगी होती है, कौन सी लेड की प्लेट होती है वो, जिससे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चार्ज होती है ना। तो उसके अंदर जो होता है किसका उपयोग जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कह सकते हैं, ठीक है, लेड बैटरियों में, ठीक। पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशें और वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। वॉशिंग पाउडर समझते हो ना, आपके घर में वॉशिंग पाउडर का यूज होता है, जैसे आजकल निरमा हो गया, घड़ी डिटर्जेंट हो गया ना, उस सब का वॉशिंग पाउडर तो है, वो सब वॉशिंग पाउडर को बनाने में किसका प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अम्ल की परिभाषा कल सीखे ही थे। तो आज होता है आपका अम्ल क्लोज होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते क्या हैं, क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए अम्ल के उदाहरण क्या हैं, बोलो हमारे साथ साथ, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। टेस्ट क्लियर। उपयोग क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को तीनों का उपयोग प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। बोलो बात सही है। चलो फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग, पहला क्या बताया, क्लोरीन गैस बनाने में। दूसरा, कलाई करने से पहले लोहे की पादप चलत को साफ करना। तीसरा, वस्त्र उद्योग में, हाँ गुड। फिर नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग क्या बता सकते हो, तो चांदी के शोधन में। मतलब एक बार पढ़ना है, बस समझना, रटना नहीं है, साइंस रट नहीं सकते, राइट। बस एक बार समझिए, घर पे जाकर उसका प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो आप इसको समझ लें। अगर रटेंगे तो भूल जाएं कौन किस में करना, कौन किस में करना नहीं था, ठीक है। तो लिख लीजिए, बात करते हैं हम क्षारक की, ठीक। चलिए बात करते हैं हम किसकी, क्षारक की। अभी तक हम अम्ल जाने, अम्ल के बारे में सभी पूर्ण जानकारी हम लोग हासिल कर लिए, ठीक है। अम्ल का होता क्या है, अम्ल के उपयोग क्या है, अम्ल के उदाहरण क्या है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या है, ठीक। अब हम समझते हैं क्या, क्षारक, जिसको बोलते हैं क्या हैं, बेस। क्षारक को कहीं के क्षार भी लिखा रहेगा, ठीक है, नहीं सोचिए क्षारक और क्षार में अंतर है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि क्षारक पढ़ा है हम लोग, ठीक, बेस जिसको कहते हैं, ठीक। इसमें देखिए, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन क्या देते हैं, OH- देते हैं। अम्ल क्या था, जो अम्ल था वो क्या देता था, H+ देता था। बोलो बात सही है ना, अम्ल H+ देता था, और क्षार जो होता है वो क्या देता है, OH-। अगर आपसे ओरली भाषा में कोई पूछता है, सिंपल भाषा में, कि बताइए क्षार क्या होता है, तो बता दोगे
कि क्षार क्या होता है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। समझ में आया ना। अगर कोई पूछता है ओरली भाषा में आपसे, राह चलते कोई पूछ लिया आपसे कि क्षार क्या होता है, तो आप बता दोगे वे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, राइट। वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में H प्लस देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल हम समझे थे, तो अम्ल में क्या होता था, H प्लस देता था, उसके अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देता था, प्लस के अलावा। ये क्या देगा, OH को माइनस देगा, OH माइनस देगा। और लिखा है तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते, क्षारक कहलाते। समझ में आया ना। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लें, एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो NaOH, ये क्या है, एक प्रकार का क्षार होता है। ये क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। क्षार देखो, इसको जब हम इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा, ये Na प्लस प्लस, ये क्या होगा, OH माइनस। ये जो दिया यही क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। बोलो बात सही है ना। क्षार का एग्जाम्पल समझ लो NaOH। Na को क्या लिख सकते हैं, Na प्लस प्लस OH माइनस हो गया, राइट। ये क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है ना, उसके अतिरिक्त और कोई ऋणायन दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। जब और कोई ऋणायन नहीं दिख रहा है, नहीं दे रहा है, तो समझ जाना क्या है, ये क्षारक कहलाएगा। बोलो बात समझ में आई ना। एक एग्जाम्पल और ले लो, क्या, KOH। तो K क्या होता है, प्लस प्लस OH, फिर से दे दिया क्या, OH माइनस ना। तो क्या बता सकते हैं, जलीय विलयन ही होगा, ठीक है, जलीय विलयन में ही देगा, अन्य कहीं पर भी नहीं, ठीक। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन, यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन ना बोल पाओ आप सब लोग, तो क्या बताना, जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं तथा OH माइनस के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस, राइट। OH तो ऐसे आपको दिख गया, इसको जब अलग करोगे तो माइनस देगा, राइट। KOH क्या हो गया, K प्लस प्लस OH माइनस। तो बता सकते हैं जी वेब में ना परिभाषा इसकी, वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं और OH माइनस के अतिरिक्त कोई भी ऋणायन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। बात करते हैं आगे क्षारों के समान गुण, ठीक है। क्षार हम लोग समझ लिए क्या होता है, जो OH माइनस देते हैं वो क्षार कहलाते हैं ना जलीय विलयन में। क्षारों के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक। पहला लिखा है प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ये लिखा है प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं, अर्थात लकड़ी, कागज़ तथा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनका प्रकोप इतना भयंकर होता है कि लकड़ी हो या कागज़ हो, त्वचा को ये नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन, क्षार। साफ समझ रहे हो ना। इनकी प्रवृत्ति इतनी हाई होती है कि लकड़ी हो या कागज़ हो या त्वचा में, समझते हो आपका कोई त्वचा मतलब कोई हाथ का कुछ मांसपेशियाँ कुछ हो गए मांस, क्या करता है वो जला भी सकता है, ठीक। समझ गए ना पहला। दूसरा, इनका स्वाद तीखा तथा जलन उत्पन्न करने वाला होता है। जो क्षार होता है उनका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है और जलन उत्पन्न करने वाला होता है, यानी कि हानिकारक होने के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा तीखा होता है, होता नहीं होता, जैसे बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ना। जैसे मार्केट में एक आती है, क्या टॉटरी बोलते हैं उसको, आती नहीं टॉटरी ना। सब लोग पानी पूरी जो होता है, पानी पूरी में क्या करते हैं, डालकर उसको मतलब उसका पानी बनाया जाता है टॉटरी का, तो बहुत खट्टा होता है। हल्का सा ले लो जीभ पर, देखो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ना। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि इनका स्वाद तीखा तथा जलन उत्पन्न करने वाला होता है। ये हानिकारक होने के कारण इनको चक्कर देखना नहीं चाहिए, ठीक। समझ गए ना। ये ध्यान देना, प्रबल क्षार भी प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब होता है एक मजबूत, जिसको कह सकते हैं। प्रबल क्षार तथा प्रबल अम्लों की भांति संचारक होते हैं, तो अर्थात लकड़ी, कागज़ तथा आदि को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। दुर्बल होता तो मतलब उतना खतरनाक नहीं होता। प्रबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ, या मतलब कह सकते हैं काफ़ी प्रभावशाली होता है, इसलिए प्रबल का यूज किया गया है, ठीक। अगला है, ये जल में विलीय होते हैं। क्षार क्या होते हैं, जल में
विलीय होते हैं। जल में क्या कर सकते हैं, घुल सकते हैं। जल में क्या होते हैं, ये घुल जाते हैं, ठीक है। और क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। बोलो बात सही है ना। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, राइट। फिर छूने में क्षार किस तरह दिखता है, साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्या होते हैं, साबुन जैसे चिकने। अगर कोई कहे कि कैसा, अगर अनुभव आप कर सकते हो तो क्षार क्या होता है, छूने में क्षार साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई आप सभी को। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जरिए पहुंच सके। तो बस आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए और कापी पेन लेकर साथ में बैठा कीजिए। जो कुछ बताया जाए उसको अच्छे से नोट करते चलिए और उसका अधिक से अधिक क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक की बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।